जय हिंद बच्चों, मैं इंद्राज पुनः स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद RJ 13 में। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ये नाम ही नहीं, आपसे एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या आपका जो घी है वो शुद्ध है, आप जो दूध पीते हैं वो शुद्ध है, जो नमक यूज़ करते हैं वो शुद्ध है। तो सबसे पहले हम इन्हीं प्रश्नों को सोल्व करेंगे। इस पूरे के पूरे चैप्टर की जो समरी है, पहले मैं आपको उसे समझाऊंगा, फिर पूरा का पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर के अंदर हमने किसके बारे में पढ़ा था? पदार्थ के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? पदार्थ के बारे में हमने पढ़ा था। तो इस चैप्टर में हम पदार्थ के आगे दो टाइप पढ़ेंगे। कौन कौन से टाइप पढ़ेंगे? दो टाइप पढ़ेंगे कि जो पदार्थ है वो दो टाइप से हो सकते हैं। एक तो जो पदार्थ है वो मिश्रण हो सकता है, पदार्थ क्या हो सकता है? मिश्रण हो सकता है। और दूसरा हमारा हो सकता है जो पदार्थ है वो क्या हो सकता है? एक प्रकार का शुद्ध हो सकता है। जो पदार्थ है वो या तो मिश्रण होगा या क्या होगा? शुद्ध होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो शुद्ध है उसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हम बोल सकते हैं कि वो तत्व है, और दूसरा हम उसको बोल सकते हैं कि वो एक यौगिक है। ठीक है। उसके बाद मिश्रण को भी हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? मिश्रण को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि मिश्रण है वो समांगी मिश्रण है या फिर विषमांगी। ठीक है। इसके बाद हम इसके टाइप को पढ़ेंगे कि समांगी मिश्रण है या फिर विषमांगी मिश्रण। ठीक है। जैसे समांगी मिश्रण के अंदर हम पढ़ेंगे कि विलयन, तो इस चैप्टर के अंदर हम विलयन के बारे में पढ़ेंगे। विषमांगी मिश्रण के बारे में जैसे हम निलंबन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। हम कोलाइडी विलयन के बारे में पढ़ेंगे, कोलाइडी विलयन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तत्व के बारे में जैसे आप सभी जानते हो, जैसे H2 एक तत्व है, O2 एक तत्व है। ठीक है। जैसे कार्बन एक तत्व है, नाइट्रोजन एक तत्व है, आयरन एक तत्व है। ये सारे के सारे पीरियोडिक टेबल में आप पढ़ते हो ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सारे के सारे क्या है? तत्व है। और जब दो तत्व एक दूसरे के साथ एक निश्चित और सरल अनुपात में मिलते हैं तो उससे क्या बनता है? यौगिक। जैसे हम पढ़ते हैं अमोनिया एक यौगिक है, कार्बन डाइऑक्साइड एक यौगिक है, H2O वाटर एक यौगिक है, सोडियम क्लोराइड NaCl नमक एक क्या है? यौगिक है। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम समांगी और विषमांगी मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे। शुद्ध पदार्थ, तत्व और यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि शुद्ध पदार्थ किसको बोलते हैं। ठीक है। तो आप सभी ने देखा होगा कि जब हम दूध लेके आते हैं तो हम बोलते हैं कि अगर दूध के अंदर पानी मिक्स नहीं किया हुआ तो हम क्या बोलते हैं कि आज जो दूध है वो प्योर शुद्ध दूध है। इसी प्रकार अगर हम घी लेके आते हैं तो अगर घी में किसी प्रकार की मिलावट नहीं की हुई है तो हम बोलते हैं कि जो घी है वो बिल्कुल शुद्ध है। वैज्ञानिक शुद्ध पदार्थ किसको मानते हैं? वैज्ञानिकों के अनुसार शुद्ध पदार्थ वह है जो क्या होता है? एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। जैसे हम क्या मानते हैं? दूध एक शुद्ध है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि दूध भी दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का क्या है? मिश्रण है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने जान लिया कि जो शुद्ध पदार्थ हम किसको बोलेंगे कि ऐसा कोई भी पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हुआ है उसे हम बोलेंगे शुद्ध पदार्थ। और अगर दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को हमने मिला दिया तो वो क्या हो जाएगा? मिश्रण। तो पहला पॉइंट हमारा आ गया। मिश्रण क्या है? तो मिश्रण जिसे पदार्थ कहा जाता है एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों का मिश्रण होता है। क्योंकि हमने अभी पढ़ा शुद्ध तत्व शुद्ध कौन कौन से होते हैं। शुद्ध आगे हमने तत्व और यौगिक दो पार्ट में डिवाइड किया। तो यहाँ डेफिनेशन देखिए दोबारा। मिश्रण जिसे पदार्थ कहा जाता है एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो दो शुद्ध पदार्थ एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं मिश्रण। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? मैंने अभी बताया मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो ऐसा मिश्रण जिसके अंदर जो विलयन के कण है, ऐसा मिश्रण जिसके अंदर जो पदार्थ के कण हैं, जो शुद्ध पदार्थ हमने दो मिक्स किए हैं, वो एक दूसरे के साथ पूर्ण रूप से मिक्स हो जाएं, तो ऐसे तो मिश्रण को हम बोलेंगे समांगी मिश्रण। ठीक है। यदि एक दूसरे के साथ पूर्ण रूप से मिश्रित नहीं होते हैं तो ऐसे मिश्रण को हम बोलेंगे विषमांगी मिश्रण। तो अब हमें अंतर बताना है समांगी मिश्रण और
विषमांगी मिश्रण में। तो हम जानते हैं कि ऐसा मिश्रण जिसमें दोनों शुद्ध पदार्थ जिनको हमने मिक्स किया है एक दूसरे के साथ पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाते हैं, किसी भी प्रकार का निलंबन नहीं बचता है। अर्थात अगर हम एक दूसरे के साथ मिक्स करने के बाद अगर हम कुछ टाइम के लिए एक जगह छोड़ देते हैं, फिर भी वो उसी तरीके से मिक्सिंग रहते हैं, उनमें से जो मिक्स किया हुआ पदार्थ है वो नीचे नहीं बैठता है, तो उस प्रकार के मिश्रण को बोलेंगे हम समांगी मिश्रण। जबकि यदि दोनों पूर्ण रूप से मिक्स नहीं होते हैं तो हम उसको बोलेंगे विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण के अंदर एग्जाम्पल हम किसका लेंगे कि अगर हम जैसे हम वाटर के अंदर किसको मिला दें, NaCl नमक को मिला दें, तो एक तरीके का जो सोल्यूशन बनेगा वो समांगी सोल्यूशन बनेगा, क्योंकि जैसे हम उसको रखेंगे तो वो एक दूसरे से पृथक नहीं होंगे। जबकि अगर हम देखें कि अगर हम तेल को पानी के अंदर मिलाने की कोशिश करें तो एक तरीके का विषमांगी मिश्रण हो जाएगा, क्योंकि तेल है उसको पानी में हम पूर्ण रूप से नहीं मिला सकते, तो वो एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। अब हम देखते हैं विलयन। विलयन किसको बोलते हैं? अभी मैंने बताया कि जो समांगी मिश्रण है उसी को विलयन बोलते हैं। तो विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। जब दो या दो से अधिक हमने पदार्थों को मिलाया तो उससे क्या बना, हमारा विलयन बना। जो विलयन है इस तरीके से हमारे पास कोई कंटेनर है, उसके अंदर हमने किसको मिलाया, वाटर मिलाया हुआ है इस तरीके से, ठीक है, और उसके अंदर हमने मिला दिया किसको, ऊपर से हमने मिला दिया इस तरीके से नमक को, ठीक है। तो जो ऊपर से हमने मिलाया किसको मिलाया, नमक को, NaCl को, और किसके अंदर मिलाया, H2O वाटर के अंदर। तो यहाँ दो पार्ट हो गए, एक तो हो गया H2O और दूसरा हमारा हो गया NaCl, जिसके अंदर हम मिला रहे हैं, ठीक है। H2O हमारा हो जाएगा विलायक और NaCl हमारा हो जाएगा विलय। जिसको अंदर हम मिला रहे हैं वो तो हो जाएगा विलय, और जिसके अंदर हम मिला रहे हैं वो हमारा हो जाएगा विलायक। ये दूसरी डेफिनेशन में जो कम मात्रा में उपस्थित है, जिसकी कम मात्रा में उपस्थित है वो तो हमारा हो जाएगा विलय, और जो अधिक मात्रा में उपस्थित है वो हमारा हो जाएगा विलायक। नेक्स्ट, जैसे मिश्र धातु के रूप में अगर दो या दो से अधिक अगर धातुओं को भी हम समांगी रूप से मिला दें तो वो भी एक क्या बनाएगा, एक समांगी मिश्रण होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं पीतल को। पीतल दो धातुओं का मिश्रण है, जैसे पिताजी, इसको एक ट्रिक से याद रखते हैं, पिताजी। पीतल, तांबा और जिंक। तांबा मतलब कॉपर और जिंक मतलब जेडन जिंक। इसमें क्या होता है, 70% होता है कॉपर प्लस जिंक कितना हुआ, 30%। तो 70% कॉपर और 30% जिंक का मिश्रण क्या होता है, पीतल। तो पीतल जो मिश्र धातु वो भी एक तरीके का क्या है, मिश्रण है, लेकिन कौन सी अवस्था में, दो ठोस अवस्थाओं का मिश्रण है। नेक्स्ट हमने पढ़ा विलायक और विलय। जो कम मात्रा में होता है उसको हम बोलते हैं विलय, और जो अधिक मात्रा में होता है उसको बोलते हैं विलायक। या जिसके अंदर हम किसी पदार्थ को घोलते हैं उसको हम बोलते हैं विलायक, जिसको घोलते हैं उसको हम बोलते हैं विलय। एग्जाम्पल के रूप में देखो, चीनी और जल का जो विलयन है एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। इसमें चीनी विलय है जबकि जल एक विलायक है, मतलब जल के अंदर हम चीनी मिला रहे हैं। तो हमारा एग्जाम्पल हो गया किसका, विलयन का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट देखिए विलयन के गुण, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है एक विलयन की, तो ये इंपॉर्टेंट आपको याद करने हैं। 4-5 गुण है, इसको याद करना है। सबसे पहला गुण, 1 नंबर, विलयन एक कौन सा मिश्रण है, विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। विलयन के कण व्यास में बहुत छोटे छोटे होते हैं। सेकंड, विलयन के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। तीसरा, अपने छोटे आकार के कण क्या करते हैं, ये अपने से गुजरने वाले प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं हैं। तो विलयन के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं और ये अपने में से गुजरने वाले प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं है। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, छानन की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता। एक बार विलयन बनाने के बाद ऐसा नहीं है कि आप छान के जो विलय के कण हैं उसको वापस अलग कर लो और विलायक को अलग कर लो। एक बार अगर आपने चीनी को मिला दिया किसमें, पानी में, तो ऐसा नहीं है कि छान के आप चीनी को फिर से अलग कर लोगे और पानी को अलग कर लोगे। तो ये 4 प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है विलयन की सांद्रता। सांद्रता से हमारा क्या मतलब है, विलयन के इकाई आयतन में विलय की कितनी मात्रा उपस्थित है उसको हम बोलते हैं विलयन की सांद्रता।
नेक्स्ट हम देखते हैं संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। ठीक है, हमने 2 कंटेनर लिया। ठीक है, फर्स्ट वाले में क्या भरा हुआ, वाटर भरा हुआ, और दूसरे में हमने वाटर भर लिया। ठीक है, फर्स्ट में हमने कुछ मिलाया NaCl, नमक मिलाया पानी के अंदर। ठीक है, तो जैसे ही हमने नमक मिलाया तो उसके अंदर मिक्स हो गया, फिर हमने इसके अंदर फिर नमक मिलाया। तो अब देखते जाएं, कुछ टाइम बाद एक ऐसी कंडीशन आएगी कि जो जल है उसके अंदर और अधिक नमक हम नहीं मिला सकते, तो उस अवस्था को हम बोलेंगे संतृप्त अवस्था। संतृप्त अवस्था तो वह अवस्था जिसके बाद विलायक में हम और अधिक विलय की मात्रा को नहीं मिला सकते हैं, तो उस अवस्था को बोलेंगे संतृप्त अवस्था। और ऐसे विलयन जिसमें अधिक विलय की मात्रा को नहीं मिलाया जा सकता, उन विलयन को हम बोलेंगे संतृप्त विलयन। और ऐसे विलयन जिसके अंदर हम और अधिक विलय की मात्रा को मिला सकते हैं, तो ऐसे विलयन को हम बोलेंगे असंतृप्त विलयन। ठीक है, तो जो विलयन है उसके आगे 2 टाइप हो गए, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। अब हम देखते हैं आगे विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की फॉर्मूले। किसी भी विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के 2 से 3 फॉर्मूले आपके चैप्टर के अंदर है। तो फर्स्ट फॉर्मूला है वेट बाय वेट, मतलब विलय का भार बटा विलयन का भार गुणा 100। तो अगर विलय का भार और विलयन का भार अगर हमें दिया हुआ है तो हम उसको डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई 100 करने से हमें क्या मिलेगा, विलयन की सांद्रता। सेकंड हमारा आता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मतलब विलय का आयतन बटा विलयन का आयतन गुणा 100। तो ये हमारा हो गया दूसरा फॉर्मूला जिससे हम सांद्रता निकाल सकते हैं। तीसरा फॉर्मूला आ जाएगा वेट बाय वॉल्यूम, विलय का भार बटा विलयन का आयतन मल्टीप्लाई 100। तो ये हमारा हो जाएगा तीसरा फॉर्मूला। तो विलय का किसी विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के 3 फॉर्मूले हो गए हमारे पास। तो सबसे पहला वेट बाय वेट, तो विलय का पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। आयतन प्रतिशत विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन, ये दूसरा मतलब वेट बाय वॉल्यूम। तीसरा हमारा हो जाएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। जैसे इस एग्जांपल में देखो कि एक विलयन में 320 ग्राम विलायक में 40 ग्राम साधारण नमक मिला दिया, तो हमारे पास विलय कितना होगा 40 ग्राम और विलाय कितना होगा 320 ग्राम। अगर मैं यहाँ देखूं कि WB विलय का जो भार है वो हमारे पास होगा 40 ग्राम और WA मतलब विलायक उसका हमारे पास है 320 ग्राम। टोटल विलयन कितना होगा, टोटल WAB अगर हम देखें तो WA प्लस WB 320 प्लस 40, तो ये हमारे पास हो गया टोटल 360। तो हमें क्या निकालना है, विलयन की सांद्रता निकालनी है। दोनों वेट में दिए हुए हैं, तो हम क्या निकालेंगे, आयतन प्रतिशत द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला लगाएंगे। द्रव्यमान प्रतिशत क्या बोलते हैं, विलय का भार कितना है 40 ग्राम बटा विलयन का भार अभी मैंने निकाला 360 मल्टीप्लाई किससे करना है 100 से, तो 0 से 0 गया, 4 9 36, तो ये हमारा आ जाएगा 100/9। और 100/9 कितना होता है 11 सही 1/9%। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। तो 11 सही 1/9% लिखो या 11.111% लिखो, तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2.1 का आंसर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन देगा जिसमें विलायक और विलय की मात्रा देगा और आपसे पूछेगा द्रव्यमान प्रतिशत या आयतन प्रतिशत बताओ। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत के। थैंक यू।